आज हमें देखना है फोटोवोल्टाइक्स का कंसेप्ट। फोटोवोल्टाइक का कंसेप्ट का मतलब है कि कैसे सन की लाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। गॉट इट। अब देखो कैसे बनाते हैं पूरा कंसेप्ट में जरा दिखाता हूँ, समझो यहाँ। ठीक है, समझो यहाँ। सड़क के किनारे सबने देखा होगा सोलर पैनल, देखा होगा, सबने देखा होगा सोलर पैनल होता है। ठीक है, सोलर पैनल जो होता है वो एक आयरन रॉड होता है, लोहे का, स्टील का, कुछ भी कह लो, है ना, उस पर खड़ा होता है ऐसे, इस तरीके से एक स्टैंड होता है और एक बैटरी होती है। बैटरी वही होती है जो कि लॉक कर देते हैं, नहीं तो भारत है ये, है ना, कोई खोल के ले जाएगा अपने घर पे। ठीक है, उसको लॉक कर देते हैं। और इसमें जो होता है जिसको हम फोटोवोल्टाइक्स कह रहे हैं यानी पीवी कह रहे हैं, ये सिलिका का बना, इसमें फिलामेंट पाया जाता है। ये देखो, इसमें सिलिका का फिलामेंट पाया जाता है। ये सिलिकॉन के बने हुए फिलामेंट्स होते हैं। जो फोटोवोल्टाइक्स होता है वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड फिलामेंट होता है। फाइन, होता क्या है, जैसे ही सन की लाइट आती है, ये देखो, जैसे ही सन की लाइट इस पर पड़ती है, किस पे? फोटोवोल्टाइक्स पर या सोलर पैनल पे, ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि ये फोटोवोल्टाइक्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देता है। और से इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, ये पूरा जा के बैटरी जो होता है वो चार्ज होता चला जाता है। धीरे धीरे बैटरी जो होती है वो फुल हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे बैटरी फुल हो जाती है। अब बैटरी के अंदर असल में एक केमिकल मटेरियल होता है जो भरा होता है, केमिकल सब्सटेंस भरा होता है। ठीक है, और वो केमिकल सब्सटेंस जो होता है पूरा का पूरा जो करंट होता है वो डीसी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। सबको पता है कि बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो कौन सा होता है? डीसी करंट होता है। इसमें किसी को कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जैसे सन की लाइट आती है, यानी यहां पर हम लोग बात करते हैं सोलर एनर्जी की। देखो, जैसे सन की लाइट आती है, सिलिकॉन जो होते हैं, सिलिकॉन फिलामेंट जो फोटोवोल्टाइक्स में पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जाता है और इस बैटरी को धीरे धीरे चार्ज करता है। बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और यहां पर हम लोग के पास एक बल्ब होता है जिसको हम कहते हैं डीसी बल्ब। ले लो, है ना, डीसी बल्ब ले लो, एलईडी बल्ब ले लो। अब ये मैंने पिछले टाइम पे बताया था कि बल्ब डीसी भी हो सकता है, बल्ब एसी भी हो सकता है। मेरे मोबाइल फोन के अंदर जो टार्च वाला बल्ब है वो कौन सा बल्ब है? डीसी बल्ब है। ठीक है, डीसी बल्ब है। तो यहाँ देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ स्विच है ऑन और ऑफ का, रात को जो होगा मैं इसको ऑन कर दूंगा, और जब ऑन कर दूंगा ये पूरा स्ट्रीट लाइट जो होगा, डीसी एलईडी बल्ब जो होगा वो ऑन हो जाएगा और उस पैसेज पे गाड़ी आसानी से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हो गया आपका सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, जो कि स्ट्रीट लाइट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन मान लो अब इसी सोलर पैनल को हम लोग को घर पे लगाना है। अगर अपने घर पे लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? घर पे लगाना है तो हमारे यहाँ सारे के सारे जो अप्लाइंसेस है घर के अंदर, जैसे इस क्लास के अंदर ही ले लो, इस क्लास के अंदर जितने भी फैन हैं, लाइट्स हैं, सारी की सारी चीजें वो किससे चल रही हैं? ऑफकोर्स एसी करंट से चल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एक इन्वर्टर होगा। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? एक इन्वर्टर ले लिया, एक इन्वर्टर ले लिया। और इस इन्वर्टर की मदद से क्या होगा, ये जो डीसी जो बैटरी है ना, वो एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो एसी जो कन्वर्ट हो रहा है ना, ये कौन सी एनर्जी है? तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरीके से जाके हम अपने घर में जो बैटरी चार्ज हो रही है उसको पावर में यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जब मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने एक डिसएडवांटेज बोला। क्या बोला था? रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है ज्यादातर। तो आपको यहाँ दिख रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन की लाइट है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर होने वाला एनर्जी है जो करंट है, डीसी के फॉर्म में है। और टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसका सीधा मतलब है जब हम एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, दूसरे के फॉर्म के एनर्जी को तीसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ अच्छा खासा ऊर्जा का लॉस हो जाता है और फिर यहाँ से यहाँ में फिर एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो जितनी एनर्जी हम डायरेक्ट बना सकते हैं उसमें काफी हद तक लॉसेस हो जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है जो मैंने कहा था पिछले टर्म पे, पिछले लेक्चर में, कि भैया देखो ये मैं तुम लोगों को आगे समझाऊंगा जब मैं फोटोवोल्टाइक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ये फोटोवोल्टाइक सिस्टम है जहां से पूरा का पूरा पावर जनरेशन होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कुछ है नहीं, इसे पिक्चर से आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है।
और ये रहा फिर मैं अंत में बता दूं, ये मेरे कोर्सेज हैं जो आपको पूर्वांचल इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। 7th एडिशन की बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल कोर्स लेकर आया हूं जिससे आप में से किसी भी मीडियम का कोई भी बच्चा हो किताब को अपने सामने रखकर पूरे कोर्स को खत्म कर ले। कोर्स की जो प्राइस है 9999 है, एक्सक्लूसिव जीएसटी है, इसके बाद आपको इसमें जीएसटी भी देना होगा। ये पूरा कोर्स आपको अवेलेबल होगा। अगर कोई दिक्कत है किसी तरह का तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। और मैं चाहता हूं कि आप किताब भी पढ़ें। मैं चाहता हूं अगर 15 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो 10 प्लस हर किसी का सही हो। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि क्वेश्चन इस बुक के बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे तो 2023 में भी देख सकते हैं, यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए वो इस बुक से ही थे, जबकि मेंस के पहले किताब छप चुकी थी और मार्केट में अवेलेबल थी। इस कोर्स में आपको ये पूरी किताबें मिल रही हैं भारत में कहां पर भी। अगर किसी भी विद्यार्थी को साइंस टेक अगर अच्छा नहीं है, अगर वो 10 प्लस क्वेश्चन बनाना चाहता है तो इन कोर्सेज को देख सकता है, और चाहे तो अपने किसी मित्र से पूछकर इन कोर्सेज को देख सकता है।